जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ जेठ माह के प्रदोष की, यानी कि शुक्र प्रदोष, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। भगवान शिव का प्रिय प्रदोष। इस दिन हम शिवलिंग पर ऐसा क्या चढ़ा दें कि हमारी अधूरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो आधी अधूरी हैं, रुकी हुई हैं, वो किस प्रकार पूरी हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ ज्येष्ठ प्रदोष की, जो कि शोभन योग और सौभाग्य योग के निर्माण में आ रहा है। इस प्रदोष पर, यानी भगवान शिव की प्रिय तिथि का, जिसमें कि प्रदोष काल में ही पूजन किया जाता है और वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव भोलेनाथ देव देव महादेव भक्तों का कल्याण करने वाले, उनकी इच्छाओं को पूरे करने वाले हैं। और प्रदोष की तिथि में यदि शुक्रवार होता है, यानी शुक्रवारी प्रदोष होता है, तो उस दिन माता लक्ष्मी की कृपा भी संयुक्त रूप से भोलेनाथ के साथ आपको मिलती है। तो इस शुभ योग में एक शुभ मुहूर्त में आपको बताने जा रही हूँ, उसमें आपको क्या उपाय करना है। यानी कि 27 मई दिन शुक्रवार के को आपको सायं 7:12 से रात्रि 9:14 तक, यानी कि 27 मई दिन शुक्रवार में सायं 7:12 से रात्रि 9:14 के बीच में आपको ये उपाय करना है। किसी कारण अगर आप 27 मई को ये उपाय न कर पाएँ तो 28 मई को प्रातः 1 बजे तक, यानी दोपहर 1 बजे तक कहूँ, तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। और अगर आप 27 मई में और 28 मई में भी इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आने वाले फिर प्रदोष पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी देखिए आपको उपाय बताए जाते हैं प्रदोष के, अमावस्या के, एकादशी के, अगर किसी कारणवश, किसी शारीरिक परेशानी के वश आप उस दिन न कर पाए तो अगले पर अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी उपाय न करने से करना बहुत बेहतर है। अब आपको ऐसा इस शुभ संयोग का महा उपाय बताती हूँ कि शिवलिंग पर हमें ऐसा क्या अर्पित करना है कि हमारी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, भगवान शिव, माँ गौरा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। आपको करना क्या है कि एक चुटकी चावल, एक चुटकी में, यानी कि जो हमारी 3 फिंगर होती हैं, अंगूठा, उसके साथ की उंगली और उसके साथ की उंगली मिलके चुटकी बनती है, तो इन एक चुटकी चावल, अक्षत यानी साबुत चावल 1 चुटकी लेने हैं और आपको चंदन का इत्र लेना है। अगर किसी कारणवश चंदन का इत्र ना मिले, क्योंकि ये देखिए 27 मई को आपको वीडियो मिलेगी और 27 मई का ही प्रदोष है, लेकिन उपाय शाम का है, सटीक समय का है, एक ज़बरदस्त शुभ मुहूर्त का ये उपाय है। तो आप दिन में किसी भी पूजा की दुकान से जाकर, जहाँ पूजा का सामान मिलता है, 10 रुपये की छोटी सी चंदन के इत्र की शीशी ले आइएगा। लेकिन 1% में अगर किसी को चंदन का इत्र ना मिले या उनके लाने की व्यवस्था ना हो तो आप सफ़ेद चंदन यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने बताया 1 चुटकी साबुत चावल और थोड़ा सा सफ़ेद चंदन या एक चंदन के इत्र की शीशी लेकर भगवान शिव के शिवालय में आप जाएंगे। भोलेनाथ शंकर देव, देवों के देव, महादेव, सबका कल्याण करने वाले भगवान के सामने समक्ष आप इत्मीनान से बैठेंगे और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए वो 1 चुटकी चावल और चंदन या चंदन का इत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे अपनी कामनाओं की, अपनी अधूरी इच्छाओं की, अपने रुके बिगड़े अटके कामों की। उसके पश्चात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का अनगिनत बार जाप करते हुए आपको अपने घर वापस आ जाना है। यह एक देखने में, सुनने में आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन ज़बरदस्त काम करने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको बरसने वाली है, क्योंकि शुक्रवार के दिन का प्रदोष और चावल, जो कि शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला एक पदार्थ,
तो आपको ये उपाय करने से भगवान शिव, जिनको कि चंदन प्रिय है, आप अर्पित कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के लिए आप अक्षत अर्पित कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं शुद्ध भाव से कह रहे हैं, तो आपको निश्चित इसका फल मिलने वाला है। अगर 27 तारीख की शाम को आप न कर सके जो समय मैंने बताया, तो 28 तारीख को प्रातःकाल से लेकर 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक आप इस कार्य को, इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। आप प्रदोष का व्रत करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, अगर आप प्रातःकाल से लेकर साय तक पूजा करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, लेकिन जब आप किसी भी तिथि का कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय में आप लोगों को उस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत रखें या ना रखें, संध्या काल है, ऐसे तो तपती दोपहरी है, बहुत गर्मी है, चाहे तो नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अन्यथा हाथ पैर मुंह धोकर और दूसरे वस्त्र पहनकर तभी आप शिवालय की ओर प्रस्थान करें। पूरे दिन के पहने हुए वस्त्रों में ना जाए। कुछ नियम और कुछ कानून और कुछ कायदे होते हैं। भगवान की पूजा के उपाय करने के विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित फल मिलेगा, और सात्विक तरीके से करेंगे और सफाई के साथ करेंगे तो निश्चित फल मिलेगा। तो आपको इन बातों का भी, कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा ये पिछली वीडियो की एक छोटी सी बात बोलूँ कि अगर एकादशी का दिन है, एकादशी में तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, आप उपाय कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, लेकिन एकादशी से पहले तो आप तुलसी पत्र अवश्य ही तोड़ के रखते हैं, क्योंकि आपको एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का भोग लगाना होता है। तो आपके पास तुलसी पत्र होते ही हैं। संडे से पहले यानी रविवार से पहले भी तुलसी पत्र कुछ तोड़कर आप रखते हैं, और एकादशी अमावस्या से पहले भी आप तुलसी पत्र तोड़कर कुछ रखते हैं। तो आपके घर में तुलसी पत्र इन दिनों में अवश्य होने चाहिए, जिससे कि आपको अगर उपाय करना पड़े तो आप उपाय भी करें, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। तो आगे से ध्यान रखिएगा। और बाकी तुलसी पत्र अगर आपके घर में भी नहीं है, आपने तोड़े भी नहीं, आप भूल गए और आपको अचानक उपाय करना पड़े, तो फूल वालों की दुकान पर, जहाँ से आप फूल लेते हैं, उनके पास भी तुलसी दल मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ले। देखिए, थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास आपको करना होता है जब आपको उपाय करना होता है। और अगर वो तिथि आपसे निकल जाती है किसी कारणवश, आप वीडियो देर से देखते हैं, तो आप उस उपाय को नेक्स्ट तिथि पर कर लें। यानी कि जैसे ये प्रदोष पर आप नहीं, 2 दिन मैंने आपको बोला है आप कर सकते हैं, अगर फिर भी आप इन 2 दिन भी ना कर पाए तो फिर अगले प्रदोष पे कर लें। ऐसे एकादशी का दिन आया, आपने देर से वीडियो देखी, आप नहीं कर पाए तो अगले एकादशी पे करें, लेकिन चिंतित ना हो, परेशान ना हो, हैरान ना हो, उपाय करते रहें, ईश्वर पर विश्वास रखें, निश्चित आपके कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल ना भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।